नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात मुरैना से बड़ी खबर की, जहां डॉगी को पीट पीट कर मार डाला गया। घर के बाहर बैठे अधेड़ पर बोला था हमला। अधेड़ के पैर को डॉगी ने जकड़ लिया था। परिजनों ने फावड़े और डंडे से मार मार कर हत्या कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा की ये पूरी घटना सामने आई है। आप ये देखिए कि दोनों ही तरफ जान का खतरा। एक तरफ जहां अधेड़ के पैर को कुत्ते ने जकड़ लिया था अपने जबड़ों में, और उसे बचाने के चक्कर में बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। बड़ी खबर मुरैना से। अब आप ये देखिए कि डॉग बाइट के कई लोग शिकार हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ कुत्तों पर जिस तरीके से हमला होता है, पीट पीट कर मार डाला जाता है, ये भी एक चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम। और मुरैना में ये वीडियो सामने आया। आसपास कई लोग वहां पर मौजूद थे। कुत्ते ने अधेड़ के पैर को इतनी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था कि उसे कितना भी मारा जाए वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। यहां से साफ तौर पर लोगों में डर का माहौल बनता है और कई बार उसे मारने की भरपूर कोशिश की गई, मारते हुए उसे छुड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माना तो एक युवक ने बड़ा सा पत्थर लाकर उसके सिर पे मारा और तब जाकर जो डॉगी था वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हत्या हो गई। तो अब बड़ा सवाल यह कि आखिरकार जिम्मेदार कौन? कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा की पूरी घटना है। आवारा कुत्तों का आतंक, लोगों की जान पर खतरा और कुत्तों की जान पर भी खतरा बन जाता है। संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, बहुत ही भयावह पूरा घटनाक्रम है। एक तरफ बुजुर्ग की जान और दूसरी तरफ कुत्ते की जान। आखिरकार जिम्मेदार कौन? ये पूरा घटनाक्रम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बहुत ही बेहद दर्दनाक घटनाक्रम है, क्योंकि एक तरफ तो कुत्ता जबड़े में दबाए हुए है बुजुर्ग के पैर को, और दूसरी तरफ कुत्ते पर हमले पे हमला किया जा रहा है फावड़े और वाइफर से। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिले में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि हर दूसरे दिन डॉग बाइट के 1 दर्जन से अधिक जिला अस्पताल मरीज आ रहे हैं, और इसकी लगातार निगम प्रशासन से भी शिकायत की जा रही है, लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा भी इन आवारा कुत्तों की धरपकड़ करने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। और सही बात तो ये है कि इनके पास पूरे तरीके से संसाधन तक नहीं है निगम के पास, जिस वजह से इनको पकड़ा जा सके। और यही वजह है कि आए दिन आवारा कुत्तों का हमला करते हुए, आतंक फैलाते हुए और काटते हुए वीडियो भी सामने आ रहे हैं, और जिला अस्पताल में भी इतने पेशेंट आ रहे हैं कि कई बार जो इंजेक्शन होते हैं डॉग बाइट के वो भी नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ लोग तो यूं ही लौट जाते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है, आज फिर से एक वीडियो सामने आया है, उसमें साफ नजर आ रहा है वीडियो में कि एक तरफ तो कुत्ते पर हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ कुत्ता है जो कि छोड़ने का बुजुर्ग को नाम ही नहीं ले रहा है। जबड़े में इस तरीके से पैर को पकड़ लिया है और 15 मिनट तक इस एक तरीके से कुत्ता बुजुर्ग पर हमला करता है और कुत्ते पर कुछ लोग हमला करते हैं। तो एक तरीके से अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर के सवाल तो निगम प्रशासन पर खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि निगम कब तक इन आवारा कुत्तों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाता है। अमित, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से भोपाल से लेकर मुरैना तक में कि एक मेगा प्लान तैयार करेंगे और इसके अंतर्गत कुत्तों की पकड़ होगी, उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा या फिर उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा जहां पर कुत्तों को रखा जाता है। ये तमाम दावे कहां गए? और जिस मेगा प्लान की बात की जाती है कि बहुत ही जल्द वो आपके सामने होगा, क्या था वो मेगा प्लान? अभी तक किसी के सामने नहीं आया। बिल्कुल, देखिए प्लान, जो मेगा प्लान की बात हुई थी वो बातें सिर्फ खोखली नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो एक के बाद एक मुरैना ही नहीं बल्कि अदर जिलों में भी देखा जाए कई बार वीडियो सामने आती हैं, और इन्हीं वीडियो को देखते हुए एक मेगा प्लान बनाया गया था, लेकिन वह मेगा प्लान अभी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अभी तक जो आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और आए दिन लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन अब इस मेगा प्लान की आवश्यकता है और जल्द ही अब ऐसा देखिए जो आवारा कुत्ते हैं उनको धरपकड़ अभियान नहीं चलाया जाता है, तो इस तरीके की घटनाक्रम आए दिन देखने को फिर से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया। लगातार आप जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो तस्वीरें वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, विचलित कर देने वाली हैं। दोनों की जान खतरे में और इस दौरान कुत्ते की जान चली गई। पन्ना जिला अस्पताल में नर्स का कारनामा, जहां डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में कपड़ा छोड़ दिया गया। महिला के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिसके बाद ये पूरी जानकारी लगी। हालांकि महिला की जान बाल बाल बच गई। सीएमएचओ ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पन्ना से।
एक बड़ी लापरवाही। और आप ये देखिए, अमूमन सरकारी अस्पतालों में इस तरीके का वाकया सामने आता है जहां पर एक बड़ी लापरवाही होती है। डिलीवरी के बाद जो प्रसूता होती है उनको छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही जहां महिला के शरीर में कपड़ा छोड़ दिया गया। संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए। संजय, बहुत बड़ी लापरवाही, इससे तो महिला की जान भी जा सकती थी। बिल्कुल रीनू, यह बात सत्य है कि जिला चिकित्सालय जो कि शासकीय जिला चिकित्सालय है और इसको ट्रामा सेंटर भी कहते हैं, पन्ना जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। अमानगंज की रहने वाली एक भारती भट्ट जो यहाँ पर डिलीवरी के लिए 3 फरवरी को आई हुई थी, उन्होंने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया, लाली लक्ष्मी को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद 2-3 दिन यहाँ पर एडमिट रही। इसके बाद उनको छुट्टी दे दी गई। छुट्टी देने के बाद में उनके पेट में दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ, जब वो जिला चिकित्सालय उनको रेफर किया गया दोबारा, तो पता चला कि उनके डिलीवरी के समय पे कोई लापरवाही की गई है और जो उनके पेट में कोई गंदा कपड़ा नर्स के द्वारा छोड़ दिया गया था। हालांकि जो CMHO हैं डॉक्टर VS उपाध्याय, उनसे बात की है तो उन्होंने कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद जो भी लापरवाह नर्स होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रीनू जी, शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए। तो CMHO ने इसमें जांच के आदेश दे दिए और आप देखिए कि महिला के डिलीवरी के बाद शरीर पर कपड़ा छोड़ दिया गया और उसे छुट्टी भी दे दी गई। जब उसे काफी दर्द महसूस हुआ तब दोबारा जब जांच की गई तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। और अब बात मुरैना में पुरानी रंजिश की, जहां पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग कर दी गई। आरोपियों ने गाड़ी में बैठे 2 लोगों पर फायर कर दिया। एक युवक के हाथ में गोली लगी। जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया युवक को। सिविल लाइन के जौरी गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने गाड़ी में हमला किया। गाड़ी में बैठे 2 लोगों पर फायरिंग कर दी गई है, जिससे एक युवक के हाथ में गोली लग गई। तो पुराना विवाद, पुरानी रंजिश और इसके चलते फायरिंग हुई। मुरैना में पुरानी रंजिश में फायरिंग की वारदात। गाड़ी में बैठे 2 लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक युवक के हाथ में गोली लग गई। तुरंत आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां से उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। और आप वाहन देखिए जिसमें कई बार फायर किए गए हैं और एक युवक के हाथ में गोली लग भी गई। तो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, गाड़ी का शीशा टूट गया और इस दौरान युवक गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। सुकमा में नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा किया। जगरगुंडा थाना इलाके से 4 ग्रामीणों का अपहरण किया गया। ठेकेदार की JCB भी ले गए नक्सली। नल जल मिशन का काम कर रहा था ठेकेदार। सूत्रों से मिली जानकारी, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आप ये देखिए कि सुकमा में नक्सलियों ने ग्रामीणों को तो अगवा किया ही, साथ में वहां पर विकास के काम में लगे जो वाहन थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। जगरगुंडा थाना इलाके से 4 ग्रामीणों का अपहरण किया गया। ठेकेदार की JCB भी ले गए नक्सली। संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, 4 ग्रामीणों का अपहरण और ठेकेदार की JCB भी ले गए नक्सली। जगरगुंडा इलाके के गांव है, वहाँ पे जल जीवन मिशन का काम ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था और साथ में जो है JCB ऑपरेटर भी थे। और अचानक कल नक्सली वहाँ पहुंचे और ऑपरेटर समेत 4 मजदूरों को नक्सली अपने साथ में ले गए और साथ ही जो है JCB अपने साथ में ले गए। हालांकि इसकी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं है और पुलिस से बात की जो हमने, उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारे पास शिकायत आई और पूरे इस मामले की पतासाजी की जा रही है, लेकिन कंफर्म ये है कि 4 को जो है नक्सली अपने साथ में ले गए और साथ ही साथ JCB ले गए। चिंता का विषय है। हालांकि नक्सली अक्सर जो है मजदूरों को छोड़ दिया करते हैं। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो वाकई में आश्चर्य की बात है कि जो JCB है वो भी जब्त करके ले गए हैं और साथ ही 4 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया गया। बड़ी खबर है सुकमा से। मंदसौर में नाबालिग से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। दलोदा में नाबालिग से मारपीट हुई और ये मारपीट क्यों हुई है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। तो देखिए, मंदसौर में नाबालिग के साथ मारपीट हुई। मारपीट का कारण फिलहाल अज्ञात है। 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। नाबालिग से मारपीट क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवाल
काफी हंगामे के आसार इस बार इस दौरान थाने के बाहर हुए और काफी भीड़ लग गई जब पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी पुलिस ने की है। देर रात का ये पूरा घटनाक्रम आप देखिए तस्वीरें, जब मारपीट के 3 आरोपियों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया। दरअसल नाबालिग के साथ मारपीट की गई थी और ये मारपीट क्यों की गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। धमतरी में आरटीओ का बड़ा एक्शन। अनफिट स्कूल बसों पर कार्रवाई की गई। 17 अनफिट स्कूल बसों पर जुर्माना भी लगाया गया। बसों में अग्निशामक यंत्र मौजूद नहीं थे, जीपीएस भी मौजूद नहीं था। 7 दिन में खामियां दूर नहीं हुई तो बस जब्त की जाएंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आरटीओ विभाग का बड़ा एक्शन। धमतरी में अनफिट स्कूल बसों पर कार्रवाई की तैयारी। 17 अनफिट स्कूल बसों पर जुर्माना लगाया गया। बसों में अग्निशामक नहीं थे, जीएसपी नहीं था। 7 दिन में अगर खामियां दूर नहीं की गई तो बसों को जब्त कर लिया जाएगा। बड़ी खबर है धमतरी से। तो आरटीओ विभाग की एक बड़ी कार्रवाई, जहां अनफिट बसों पर अब एक्शन की तैयारी की गई है। कई अनफिट बसों पर जुर्माना भी लगाया गया है। बसों में अग्निशामक यंत्र नहीं थे, जीपीएस मौजूद नहीं था और जाहिर सी बात है कि जो मासूम बच्चे स्कूल पहुंचते हैं जिन बसों के माध्यम से, वो तो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, तमाम व्यवस्थाओं से लैस होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अब जुर्माने की तैयारी हो रही है। देश सेवा के दौरान लेह में शहीद हुए सूबेदार अनिल वर्मा के परिवार को मोहन सरकार ने मदद का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया है और आज सीहोर के लसूड़िया परिहार में शहीद अनिल वर्मा का अंतिम संस्कार होगा। कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश से तरबतर हुआ। रायपुर, सरगुजा संभाग और भाटापारा में गिरे ओले। दुर्ग और बलरामपुर में भी बारिश हुई। प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां बारिश हो रही है उसके बाद मौसम में गिरावट देखी जाएगी, ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी। भारी बारिश से रायपुर पूरा तरबतर हो चुका है। सरगुजा संभाग और भाटापारा में ओले गिरे हैं। किसानों को अच्छा खासा नुकसान। दुर्ग और बलरामपुर में भी बारिश। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। बलरामपुर की बेटी ने कमाल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है बलरामपुर की बेटी ने। विशाखापट्टनम में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, जहां श्रीलंका के खिलाड़ी से मुकाबला हुआ था। बाड्रफ नगर के बर्ती कला के रहने वाली है खिलाड़ी, जिसने अपने प्रदेश, देश और अपने शहर का नाम रोशन किया है। तो कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया बलरामपुर की एक बेटी ने और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीत हासिल की और अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार को सराहा है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर में कथित तौर पर जासूस के आरोप में 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। दुबई में कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से
कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। एक्शन में पुलिस नजर आई, जहां वीआईपी रोड स्थित बार, रेस्टोरेंट और क्लब में चेकिंग की शुरुआत की गई। बार संचालकों को सख्त हिदायत दी गई, लोगों को कानून का पालन करने के निर्देश दिए जाएं। हाइपर क्लब में गोलीकांड हुआ था और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। खबर रायपुर से, जहां रायपुर में गोलीकांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। वीआईपी रोड स्थित बार, रेस्टोरेंट और क्लब में चेकिंग की गई। बार संचालकों को सख्त हिदायत भी दी गई, लोगों को कानून का पालन करने के निर्देश जारी किए गए। हाइपर क्लब में गोलीकांड हुआ था और उसके बाद से पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को झटका लगा। बीजेपी में शामिल हुए 5 पार्षद, 2 कांग्रेस, 1 बीएसपी और 2 निर्दलीय पार्षद शामिल हुए। बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी को प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बीजेपी की जयविलास महल में ये सदस्यता दिलाई गई है। तो 5 पार्षद, जिसमें 2 कांग्रेस के, 1 बीएसपी और 2 निर्दलीय पार्षद हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हें बीजेपी की प्रथम सदस्यता दिलवाई है। और अब बात करेंगे मुंगेली में डॉक्टर ने एक मासूम की जान बचाई। 4 साल की बच्ची के गले में खेल में 5 रुपए का सिक्का फंस गया। यह सिक्का 8 घंटे तक बच्ची के गले में फंसा रहा। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद बच्ची के गले से सिक्का निकाल दिया। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन का आभार भी जताया है। गुजरात में चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। मामला मेहसाना का है, जहां पालनपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात कारणों के चलते चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में समा गई। आग लगते ही कार सवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई इस आगजनी में घायल नहीं हुआ। समय रहते सभी ने गाड़ी से बाहर उतर गए और अपनी जान बचा ली। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है और आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार कार में आग लगी कैसे। अहमदाबाद में सिंधु भवन में अनोखी नस्ल के बिल्लियों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कैट शो में 200 से ज्यादा बिल्लियों के साथ कैट लवर्स ने हिस्सा लिया। गुजरात के बाहर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कैट लवर्स के साथ ही शो को देखने के लिए बच्चे ही नहीं, हर उम्र के लोग पहुंचे। शो में अहमदाबाद की बंगाल बिल्ली बगीरा शीर्ष 10 में पहुंची, तो वहीं महाराष्ट्र की 4 नस्लों ने पहले दौर में जीत हासिल की। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्लियां यहां पर आपको नजर आई, जहां शो में 200 से ज्यादा कैट लवर्स भी पहुंचे और अलग अलग नस्ल की बिल्लियां यहां पर देखने को मिली। अहमदाबाद में अनोखा कैट शो का आयोजन किया गया था। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।